हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएफ स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 जो कि पहले अपलोड हो चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च की। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से 2-3 हम आगे कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। Exploratory research is a research conducted for a problem that has not been clearly defined. So research, exploratory research इसलिए हम लोग करते हैं कि कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करते हैं, जो प्रॉब्लम आगे पहले प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं हुआ हो, उस प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज करते हैं। इट इज ऑफ्टेन occurs before you know enough to make conceptual distinction or post an explanatory relations। तो किसी चीज को जानने से पहले प्रॉपरली उसकी किसी एक प्रॉब्लम को एक प्रॉपर तरीके से फ्रेम करने से पहले उस प्रॉब्लम की इन डेप्थ एनालाइज करने के लिए हम एक्सप्लानेटरी रिसर्च करते हैं। हेल्प्स टू डिटरमाइन द बेस्ट रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड सब्जेक्ट सिलेक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट्स। Explanatory initial research conducted to clarify and define the nature of the problem के बारे में जानने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसको एक्सप्लानेटरी रिसर्च करते हैं। डज नॉट प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस, क्योंकि यहाँ हम कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एविडेंस कलेक्ट नहीं करें, ताकि उस प्रॉब्लम को जानने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम को जानने के लिए, समझने के लिए, ताकि हम आगे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, इसलिए हम एक्सप्लानेटरी रिसर्च करते हैं। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। एक्सप्लानेटरी रिसर्च इज यूज्ड टू क्लैरिफाई द डिफाइन ए प्रॉब्लम। कैसे मैनेजर टेल्स यू सेल्स जस्ट आर नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस किट, जो काइट। सो सेल्स जो है वो ज्यादा नहीं हो रही। अगर किसी सेल्स मैनेजर ने किसी को बोला कि मैनेजर को किसने बोला कि सेल्स ज्यादा नहीं हो रही, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कि सेल्स ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, प्रोडक्ट में कुछ डिफिकल्टी है या फिर प्रोडक्ट आउटडेटेड है या फिर कस्टमर जो है उनकी हैबिट्स कुछ और हो गए, तो उसको एक्सप्लेन करेगा। अभी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि सेल्स नहीं है, सेल्स बढ़ नहीं रही है, सेल्स में कमी आ रही है। तो अब अगर हम इस प्रॉब्लम को लेकर हम उसको डीप एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम किस में है, ढूंढते हैं, उस ढूंढना प्रॉब्लम को बोलते हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च। Into hypothetical idea, there is this is where researcher has an idea or has observed something and seeks to understand about more about। तो रिसर्चर ने देखा कि सेल्स नहीं है, सेल्स कम हो रहे, ये देखा, अब वो और ज्यादा उसमें डीप एनालिसिस करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लानेटरी रिसर्च। सो ये एक्सप्लानेटरी रिसर्च है। सो एक्सप्लानेटरी रिसर्च डिजाइन could be used for any of the following purpose: फॉर्मुलेट ए प्रॉब्लम और डिफाइन ए प्रॉब्लम मोर प्रिसाइसली, किसी प्रॉब्लम को सटीक तरीके से हम लोग उसको डिस्क्राइब करना। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, किसी दूसरे तरीके ढूंढना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेवलप हाइपोथेसिस डेवलप करना, हाइपोथेसिस क्या है, डेवलप कैसे, तो वो हम आगे देखेंगे। आइसोलेट की वेरिएबल्स एंड रिलेशंस फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस, आगे एग्जामिन करने के लिए, प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए अभी से तैयारी करना, ये प्रिलिमिनरी स्टेप्स है एक्सप्लानेटरी रिसर्च। गेन इनसाइट फॉर डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डील करने के लिए आइडिया, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार होता है एक्सप्लानेटरी रिसर्च। एस्टैब्लिश प्रायोरिटी फॉर फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च के लिए एक बेस, एक ग्राउंड तैयार करता है एक्सप्लानेटरी रिसर्च। आगे इसके फीचर्स देखते हैं। डिस्कवर द आइडिया एंड इंसाइट्स, किसी प्रॉब्लम के अंदर तक जाके उसके प्रॉब्लम को देखता है, आइडिया जनरेट करती है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटाइल होती है, मतलब हर के यूज होती है, और डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट एरियाज में ये यूज होता है। द फ्रंट एंड्स ऑफ द टोटल रिसर्च के जो आगे का जो सब कुछ होता है ये एक्सप्लानेटरी रिसर्च के कहते हैं। यूजफुल व्हेन रिसर्चर डज नॉट हैव एन क्लियर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम एट द हैंड एंड समटाइम्स मे हैव वेग आइडिया इन द हैंड। सो जब भी रिसर्चर्स के पास इसी प्रॉब्लम के विषय में कोई आइडिया नहीं है या फिर कुछ अटपटे सा या फिर कुछ प्रॉपर क्लियर कट कुछ नहीं है, तो हम इस पॉइंट में हम एक्सप्लानेटरी रिसर्च करते हैं, इस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं। यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर रिलाइज ऑन द क्वालिटेटिव टेक्निक्स। सो
बट रिलाइज ऑन क्वालिटी। क्वालिटी में हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्वालिटी जो न्यूमेरिकल नहीं है, कैटेगोरिकल टाइप में हम ज़्यादा करते हैं, बट बोथ क्वांटिटी में ये यूज होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली अनस्ट्रक्चर इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होता है और अनस्ट्रक्चर होता है, क्योंकि प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो कहीं भी इधर से भी हम लोग मूव कर सकते हैं कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तो नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम को जानने के लिए, प्रॉब्लम को तो कहीं भी जान सकते हैं। सो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो रिजल्ट्स ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज फॉलोड बाय फर्दर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की भी करते हैं। सो सिमिलर दूसरा टाइप का रिसर्च है जो कैजुअल रिसर्च है। कैजुअल रिसर्च when a study is designed to determine whether one or more variables, for example program or treatment variables, cause or affect one or more outcome variables। so यहाँ पे हम cause and effect relation देखना चाहते हैं, किसी ऐसी एक स्टडी जहाँ पे किसी एक या एक से अधिक वेरिएबल्स का क्या प्रभाव होता है किसी दूसरे एक या अधिक वेरिएबल्स के, उसको हम जानने की, हम एक रिलेशन देखना चाहते हैं कि एक वेरिएबल्स के कारण दूसरे वेरिएबल में क्या असर होता है। तो ये कॉजल मीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक के को करने से दूसरे में क्या असर आता है। स्टडी द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑन द प्रोडक्ट्स। अगर हम हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सेल्स में क्या होता है, लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, फिर उसको इंटरेस्ट लेते हैं, खरीदते हैं, तो उस तरह से हम इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस एंड हेल्पफुलनेस ऑफ सेल्स पीपल ऑन द सेल्स ऑफ ए हाउसवेयर। किसी सेल्स पर्सन अगर किसी से पोलाइट, किसी कंपनी का सेल्स पर्सन पोलाइट है, कस्टमर्स को बेटरली दे हैंडल द कस्टमर्स, देन उसका इफेक्ट जो वो सेल्स में क्या होता है, जो रिपुटेशन है, वर्ड ऑफ माउथ है, प्रमोशन से किस तरह से उस प्रोडक्ट के वैल्यू और रेपुटेशन उस कंपनी के लगा उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है। Casual studies are more probably the most demanding of all the main methods of causal relation experiment। फिर cause and effect के बाद हम experimental research और experimentation करते हैं। Characteristics देखते हैं, attempts to identify cause and effect relation। Cause and effect relations देखते हैं, involves two or more groups of variables, involves making comparisons, individuals are not randomly selected and are assigned to, random नहीं होती यहाँ पे, कैन नॉट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हम आगे देखें एक्सपेरिमेंट, इसके बाद पढ़ेंगे, फिर हम इसको डिफरेंस में हम इसको ठीक से समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट सेट आउट टू बी टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। सो इनमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस। यहाँ में भी मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आगे जो कॉजेज यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कंपेयर द ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, assures that only the independent variables causes the change in the dependent। if this is accomplished then experimental has the internal value। एक्सपेरिमेंटल हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या इम्पैक्ट आता है, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम देखते हैं। ये मैनिपुलेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बट इन कैजुअल रिसर्च manipulation is not done and simply the relation is shown, minimize the compounding variables, any variables that varies along with the independent। compounding मतलब कंट्रोल में तो नहीं, उसके साथ साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई और वेरिएबल्स भी हो, जैसे सपोज जैसे विंटर में अगर हम किसी हैवी मतलब वार्म क्लॉथ्स को हम एडवर्टाइज करते हैं, तो साथ साथ में विंटर का जो ठंडी है तो वो अपने आप एक कंपाउंडिंग वेरिएबल्स हो जाता है, क्योंकि ठंडी में हर कोई ठंडे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, तो एक जो मौसम है वो कंपाउंडिंग वेरिएबल्स बन जाता है। यूज रैंडमाइजेशंस एंड यूज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स। An experimental research in the research situations where at least one independent variables called the experimental variables is deliberately manipulated or varied by the research। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम देखते हैं। द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस। यहाँ भी कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशन देखना है, लेकिन यहाँ पे हम मैनिपुलेशन करते हैं। याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Characteristic of experimental research: dependent, independent and extraneous variables।
मैनिपुलेशन ऑफ वन वेरिएबल्स, ये वन वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉलोड बाय एन ऑब्जर्वेशंस ऑफ इफेक्ट ऑफ दिस मैनिपुलेशंस ऑन द सेकंड वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट में मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट में हम देखते थे क्या होता है, सॉरी, द वेरिएबल्स टू बी मैनिपुलेटेड, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर एक्सपेरिमेंटल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और वेरिएबल्स दैट इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल द डिपेंडेंट, और उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो इम्पैक्ट होता है वो हम कहाँ देखते हैं, वो डिपेंडेंट में देखते हैं। अदर फैक्टर्स कॉल्ड एक्सटर्नल वेरिएबल अफेक्टिंग द एक्सपेरिमेंट माइट ऑल्सो एट्रीब्यूट्स द चेंज, जो एक्सटर्नल जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं, जो बाहर से कोई इन्फ्लुएंस होता है, जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है कई बार, तो उसके कारण भी चेंज, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। द सेटिंग ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस इन द लेबोरेटरी सेटिंग, जो कि मेडिकल एंड साइंस ग्रुप के होते हैं, उस तरह के वहाँ पे लेबोरेटरी सेटिंग में होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ डिफरेंस देखते हैं हम कॉजल कंपैरेटिव वर्सेस कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च एक अलग टाइप की रिसर्च है, बोथ explore relations among variables and after the relationship it identify then it will study by using both। दोनों में यहाँ पे कोरिलेशन रिसर्च के बारे में और कॉजल के बारे में बोल रहे हैं। बोथ रिसर्च वो दोनों ही हमको रिलेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम फिर एक्सपेरिमेंटल में शिफ्ट हो जाते हैं। कॉजल और एक्सपेरिमेंट भी बोथ एटलीस्ट वन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ इट टू डिटरमाइन द रिलेशन। सो फिर उसके बाद हम एक जो है हमारा कैटेगोरिकल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक रहता है। जो डिफरेंस होता है, कॉजल कंपेयर्स टू और मोर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, कोरिलेशन रिक्वायर ईच वेरिएबल्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। हालांकि ये नहीं है हमारे चैप्टर में, नहीं है ये कोरिलेशंस, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए इसको। हम देखते हैं फिर एक्सपेरिमेंटल। कॉजल नो मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस, कॉजल में मैनिपुलेशन नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन होता है। कॉजल वीकर एविडेंस देता है देन द एक्सपेरिमेंटल, और कॉजल लोकस ऑलरेडी फ्रॉम ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल कैन क्रिएटेड ट्रीटमेंट ग्रुप्स। कॉजल में जो ऑलरेडी नोन फैक्ट, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए सेल्स, एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ सकती है, ये कॉमन है, ये कॉजल होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपेयर बेसिक रिसर्च हम देखते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च के बारे में। डिस्कवर ऑफ एन आइडिया, डिस्कवर आइडिया इनसाइट्स बोलता है, डिस्क्राइब करता है। कॉजल में डिटरमिन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कैरेक्टरिस्टिक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, एक्सप्लोरेटरी वर्सटाइल होता है, ऑफ्टन फ्रंट एंड ऑफ द आप पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव मार्क बाय द प्रायर फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, प्री प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है, डिस्क्राइब करता है सिंपली ये। और कॉजल में मैनिपुलेशंस ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल ऑफ द अदर वेरिएबल्स। यहाँ कॉजल मतलब ये एक्सपेरिमेंटल सोच के ये देखिएगा, ठीक है। मेथड ऑफ सर्वे यहाँ एक्सपेरिमेंटल। सो आज के लिए इतना है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, टेक केयर।